हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 10.4 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, इससे पहले हमने पहले वाले वीडियो में 10.4 से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले थे वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के उन पर डिस्कस किया था। तो सॉल्यूशन है एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड ए क्रॉस बी। स्टूडेंट, यहाँ ध्यान रखना आपको ए क्रॉस बी और साइड में दो सिंबल है, इसका मतलब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। इफ ए वेक्टर की वैल्यू आपके पास गिवन है ए आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 7 के कैप एंड बी वेक्टर इक्वल है 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। ये वैल्यू आपके पास गिवन है। अब स्टूडेंट, हम जानते हैं ए क्रॉस बी इक्वल डिटर्मिनेट सारणिक बोलते हैं इसको आई जे के। इसके बाद ए वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट है या आई जे के कोफिशिएंट है वो लिखते हैं 1 माइनस 7 7। यहाँ से लिखा है मैंने 1 माइनस 7 7। इसके नीचे आएगा 3 माइनस 2 2 ये। अब इसको सॉल्व करने का हमारे पास मेथड है। यहाँ स्टूडेंट जो जनरल फार्मूला था ए क्रॉस बी का लास्ट में पिछली वीडियो में मैंने बताया, वो आप लिख सकते हो कि आपके पास ए वेक्टर बी वेक्टर गिवन है तो ए क्रॉस बी बराबर ये होता है। अब स्टूडेंट, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंडिंग कैसे करते हैं। इधर आई कैप, इस आई कैप के सामने वाली रो को और इसके सामने वाले कॉलम को ढक लीजिए। तो कितना आई कैप और जो बची कितना 2/2 का डिटर्मिनेट्स बचेगा -7 7 -2 2। इस तरह ये लिख दिया, यहाँ पर ये आ जाएगा। सिमिलरली जे कैप ब्रैकेट जे कैप में जे कैप के सामने वाला रख दो, सामने वाला रो और कॉलम गायब कर दीजिए। क्या बचेगा 1 7 3 2 का 2/2 का डिटर्मिनेट्स बनेगा प्लस के। स्टूडेंट, यहाँ ध्यान रखना है जब जे पे सेकंड नंबर पे जो सिंबल आता है वो माइनस आता है। प्लस के कैप के सामने वाला रो और कॉलम गायब कर दीजिए। क्या बचेगा 1 माइनस 7 3 2। अब हम 2/2 का डिटर्मिनेट्स कैसे सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई आई कैप ब्रैकेट इसका क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस इसका, तो 7 माइनस 2 का क्रॉस कितना हो जाएगा -14। अब इधर -14 और माइनस घटेगा स्टूडेंट, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। सिमिलरली माइनस जे 2 माइनस 7 21 21 हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लस के -2 माइनस माइनस प्लस 21 हो जाएगा। इस तरह स्टूडेंट हमारे पास ए क्रॉस बी की जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा। 0 आई कैप प्लस 19 जे कैप प्लस 19 के कैप। देयरफॉर स्टूडेंट, हमें ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड पूछा गया, तो क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर का रूट। अब स्टूडेंट 19 और 19 19 दो बार है तो 2 मल्टीप्लाई 19 का स्क्वायर रूट। स्टूडेंट 2 का रूट 2 पे रूट लग जाएगा और यहाँ पावर हट जाएगी क्योंकि इसका रूट लेंगे तो ये आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया 19√2। इस तरह अब स्टूडेंट एक रिजल्ट है वो मैंने भी आपको पिछले वीडियो में लिखा दिया गया है कि हम जानते क्या है एन वेक्टर इक्वल ए क्रॉस बी इज वेक्टर ऑफ परपेंडिकुलर बोथ ए एंड बी पर। देयरफॉर ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड बी देन एन कैप इक्वल कितना होता है ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, वो ए कैप का इक्वल ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है सेकंड, जो इसी फॉर्मूले पर रिलेटेड है। हमने अभी देखा था, वैसे पिछले वीडियो में भी लिखवाया था स्टूडेंट। फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच वेक्टर ए प्लस बी ए माइनस बी वेयर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर की वैल्यू आपके पास गिवन है।
गिवन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आपको गिवन है। स्टूडेंट यहाँ से मैं ए प्लस बी वेक्टर को सी लेट कर लेता हूँ। लेट ए प्लस बी इक्वल सी, ये मैंने सी लेट कर दिया। एंड ए माइनस बी को डी लेट कर लीजिए। सब्ट्रैक्ट एडिंग, तो हम इसको ऐड करते हैं सबसे पहले 2 3 और आई कैप 4 आई कैप 2 और 2 4 जे कैप 2 और -2 ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा 0 के कैप। इसमें से ए में से बी को माइनस करेंगे 3 में से 1 जाएगा तो 2 आई कैप 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 2 जे से 2 जे। और स्टूडेंट यहाँ ध्यान देना है 2 के इधर ए में तो कैसा है पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, तो पॉजिटिव में से नेगेटिव घटाएंगे, एक तो एडवांस नेगेटिव एक माइनस सब्ट्रैक्ट वाला, तो कितना हो जाएगा +4 जे कैप। अब नाउ देयरफॉर एन कैप एन वेक्टर इक्वल लेट कर लीजिए आप सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर। इस तरह सी डॉट डी वेक्टर कितना आ जाएगा, सी डॉट डी वेक्टर ये आ जाएगा आपके पास आई कैप सी हमने ये लेट किया था डी ले, तो आई जे के और इधर सी वेक्टर के सामने कितना है 4 4 0 2 0 0। इसका सॉल्यूशन हम जानते हैं वहीं काम करना है एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो। डायरेक्ट लिख सकते हैं इसका सॉल्यूशन कितना आई कैप के सामने वाला रो और कॉलम गायब कर दो, कितना है 4 × 4 - 0 आ जाएगा 4 × 4 - 0 कितना जाएगा 16 - 0 -जे जे वाले के सामने जे वाला ये, तो कितना जाएगा इधर से 4 का मल्टीप्लाई इस 4 से -2 का 0 से -2 ये आ जाएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट है के के सामने वाला ये ढक दीजिए। अब कितना बचा इधर के कैप 4 का मल्टीप्लाई 0 से 0 - 2 × 4 8 आ जाएगा। इस तरह हमारे पास जो एन कैप की वैल्यू आ गई, एन कैप इक्वल कितना आ जाएगा 16 आई कैप -16 जे कैप -8 के कैप। हेयर मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप इक्वल 16 स्क्वायर प्लस -16 स्क्वायर माइनस, तो माइनस का स्क्वायर प्लस है, इस तरह 256 + 256 + 64 576 576 का कितना है √24 होता है। देयरफॉर ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी इज एन कैप इक्वल ± एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ। ऑल वैल्यू पुट कर दीजिए, 24 का भाग दे दीजिए, 8 की टेबल से कट जाएगा, ये कितना जाएगा यहाँ 2/3 -2/3 2/3 आई कैप -2/3 जे कैप -1/3 के कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए यूनिट वेक्टर ए कैप मेक इन एंगल π/3 विथ आई कैप। एक यूनिट वेक्टर है ए कैप, वो आई कैप के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है π/3 60 डिग्री का, एंड π/4 जे के साथ बनाता है इन एक्यूट एंगल, एक्यूट का मतलब पॉजिटिव एंगल, विथ के साथ। फाइंड थीटा हेयर हैंस द कंपोनेंट ऑफ ए। आपको थीटा फाइंड करना, उसके बाद ए जो यूनिट वेक्टर है उसके कंपोनेंट, कंपोनेंट का मतलब आई जे के दोनों कंपोनेंट है स्केलर और कंपोनेंट वेक्टर। लेट सबसे पहले हमें लेट करना, लेट ए वेक्टर इक्वल एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बी एक यूनिट वेक्टर। हम जानते हैं स्टूडेंट यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो यहाँ से इम्प्लाइज x² + y² + z² इक्वल 1। सब स्क्वायरिंग बोथ साइड हम स्क्वायर करेंगे तो x² + y² + z² इक्वल 1। गिवन एंगल बिटवीन ए कैप एंड आई कैप के मध्य जो एंगल π/3 है, तो यहाँ से cos थीटा इक्वल ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगाते हुए कितना हो जाएगा cos π/3 इक्वल ए कैप प्लस आई कैप, ए कैप डॉट आई कैप अपॉन ए कैप और जे कैप। स्टूडेंट हेयर ए कैप में एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हमने लेट किया था, तो वाई जेड तो इधर है नहीं है, आई में ओनली आई है, तो ओनली क्या आ जाएगा x1 x × 1 y × 0 z × 0। इस तरह हम इसका इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करें, यहाँ से x1 1 यहाँ 0 × y प्लस z × 0, तो यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास कितना आ जाएगा x + 0 + 0 अपॉन 1 × 1। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमको पता है 1 है और आई कैप यूनिट वेक्टर होता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो कितना आ जाएगा
कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 16 या π/3 1/2। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। सिमिलरली स्टूडेंट y की वैल्यू हम अगेन गिवन एंगल बिटवीन ए कैप एंड जे कैप, 0 जे कैप को क्या लिख सकते हैं 0 i कैप प्लस जे कैप प्लस 0 के कैप, π/4 तो cos π/4 इक्वल ए कैप डॉट जे कैप, ये आ जाएगा स्टूडेंट। इस तरह हम मल्टीप्लाई कर लेंगे डॉट प्रोडक्ट। तो cos π/4 की वैल्यू 1/√2, x का कोफिशिएंट इधर 0 है जे में इधर उधर y है इधर 1 है, प्लस 0 1 मल्टीप्लाई y इक्वल कितना आ जाएगा √1। सिमिलरली स्टूडेंट के कैप, सिमिलरली एंगल बिटवीन ए कैप एंड के कैप इक्वल थीटा, ये भी हमको पास गिवन है और गिवन है थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो कॉस थीटा इक्वल कितना आ जाएगा ए कैप डॉट जे कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ए कैप मैग्नीट्यूड के कैप इक्वल ये आ जाएगा जेड। अब हम जानते हैं स्टूडेंट एक फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं हम, एक फार्मूला होता है कि हमारे पास वेक्टर होता है तो उसके जो डायरेक्शन ऑफ कोसाइन का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल 1, वैसे भी हम वैल्यू पुट कर दीजिए एक्स वाई जेड की वैल्यू किस में पुट कर दीजिए, इक्वेशन नंबर यहाँ पर पुट कीजिए आप एक्स वाई जेड की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कीजिए। तो आपके पास एक्स वाई जेड की वैल्यू हम सेकंड में पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा 1/4 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर इक्वल ये, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट 1/4 प्लस 1/2 कॉस स्क्वायर प्लस इक्वल 1। हेयर कॉस स्क्वायर इक्वल 1/4 1/2 को राइट हैंड साइड में भेज दीजिए तो नेगेटिव हो जाएगा 1 - 1/4 माइनस 1/2। 4 एलसीएम ले लीजिए 4 - 1 - 2, यहाँ से कितना जाएगा 4 में से 3 जाएगा तो कितना जाएगा 1/4 cos थीटा इक्वल प्लस माइनस हाफ। व्हाट थीटा इज एक्यूट एंगल गिवन है तो पॉजिटिव है, cos थीटा इज पॉजिटिव एंगल, हैंस cos थीटा में हाफ कितने की वैल्यू है π/3 की, तो यहाँ से थीटा इक्वल कितना आ गया π/3। फर्स्ट आंसर इज कंप्लीट। सो हमारे पास बी जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी हाफ, cos थीटा की वैल्यू π/3 हाफ। पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इन 1 में 1 क्या था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ए वेक्टर हमने माना था, क्या माना था ए वेक्टर ए कैप एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप की हमने वैल्यू रख दी एक्स वाई जेड की। सो यहाँ कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर आर कोफिशिएंट आई जे के, स्केलर कंपोनेंट क्या है हाफ 1/√2 1/2 एक्यूट एंगल कितना आया ये, तो इस तरह हमारा आंसर ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत सिंपल है। सो दैट ब्रैकेट में है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू मल्टीप्लाई ए वेक्टर मल्टीप्लाई बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है स्टूडेंट। LHS टेकिंग कीजिए LHS, तो हमने LHS ये लिए बहुत सिंपल है, आप जानते हो मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले ए वेक्टर का इस ब्रैकेट से कर दीजिए, ब्रैकेट नंबर सेकंड से। जब ए वेक्टर का एक बार इससे करेंगे तो ए वेक्टर मल्टीप्लाई ए वेक्टर आएगा क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब माइनस बी वेक्टर का सेकंड कोष्टक से मल्टीप्लाई कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इधर माइनस करेंगे तो माइनस। अब हम जानते हैं किसी वेक्टर का स्वयं के साथ उसी वेक्टर के साथ एंगल 0 डिग्री होता है, और हम जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है क्रॉस का ए क्रॉस बी इक्वल ए बी साइन थीटा, तो साइन 0 की वैल्यू 0, और वैसे भी हम जानते हैं आई क्रॉस आई इक्वल 0, तो इस तरह ए क्रॉस ए इक्वल 0। यहाँ स्टूडेंट हमारा एक फॉर्मूला है बी क्रॉस ए इक्वल माइनस ए क्रॉस बी, तो यहाँ माइनस माइनस ए प्लस हो जाएगा। इस तरह हमारे पास इधर बी क्रॉस बी की वैल्यू 0, सो ये जुड़ जाएगा स्टूडेंट, ये सेम है ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई ए क्रॉस बी। सो कितना RHS हैंस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। तो यहाँ से लैम्डा मूव, फाइंड लैम्डा मूव इफ 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27k कैप मल्टीप्लाई i प्लस लैम्डा j प्लस म्यू k कैप इक्वल 0 वेक्टर। बहुत सिंपल है, आपको तो फॉर्मूला लगाना है। क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला जो सारनिक वाला है, डिटर्मिनेंट्स i कैप j कैप k कैप, और यहाँ कितना 2 6 27 लिख दिया, 1 लैम्डा म्यू, ये आ गया। अब एक्सपेंडिंग फर्स्ट रो बहुत सिंपल है, आई इक्वल कितना जाएगा 6 म्यू माइनस 27j। पहले अब तो रिपीट हो गया बार बार कि इस तरह हम सॉल्व करते हैं। माइनस जे कैप इक्वल कितना जाएगा 2 म्यू माइनस 27 प्लस के कैप कितना जाएगा 2 लैम्डा, इधर से इधर 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल 0 वेक्टर। 0 वेक्टर इक्वल कितना होता है 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस जी। स्टूडेंट बहुत साइड क्या कर दो, कंपेयरिंग कोफिशिएंट आई जे के कोफिशिएंट की बहुत साइड कंपेयरिंग कर दीजिए। कितना आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इक्वल 0, इधर से आएगा 2 म्यू माइनस 27 इक्वल 0। स्टूडेंट आप कहोगे सर माइनस नहीं लिखा, माइनस आप लिख दीजिए, वो 0 में चला जाएगा। नेक्स्ट है 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल 0। अब स्टूडेंट यहाँ से देख लीजिए सेकंड फर्स्ट तो लैम्डा म्यू में एक रिलेशन है। फ्रॉम सेकंड इक्वेशन से यहाँ से डायरेक्ट 2 म्यू इक्वल 27 म्यू इक्वल 27/2 म्यू की वैल्यू आ चुकी है, ये म्यू की वैल्यू आ गई आपके पास। नेक्स्ट है 2 लैम्डा इक्वल इक्वेशन नंबर 3 से 2 लैम्डा इक्वल 6 आ जाएगा, 6 को इधर लैम्डा इक्वल 3। स्टूडेंट म्यू की वैल्यू 27/2 आ गई, लैम्डा की वैल्यू 3 आ गई। बट ये वैल्यू कोई ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट सही हो कि ये आंसर आपका करेक्ट हो। ये आंसर तभी करेक्ट होगा जब ये लैम्डा म्यू की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई करेगी, नहीं तो लैम्डा म्यू की वैल्यू डज नॉट एग्जैक्ट होगी, लैम्डा म्यू की वैल्यू नहीं होगी इसमें। तो पुटिंग लैम्डा इक्वल 3 म्यू इक्वल 27/2 इन इक्वेशन नंबर 1 कितना आ गया स्टूडेंट, यहाँ से 2 से काट लीजिए, इसको कैंसिल हो जाएगा, 3 बार 27 × 81, इधर 27 × 81, 0 इक्वल 0 विच इज ट्रू। सो लैम्डा इक्वल कितना है, लैम्डा इक्वल 3 एंड म्यू इक्वल 27/2 इज करेक्ट आंसर। यदि स्टूडेंट 0 इक्वल 0 नहीं आता है, विच इज ट्रू नहीं आता, तो लैम्डा म्यू की वैल्यू क्या होती, डज नॉट एग्जैक्ट नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, गिवन दैट a डॉट b इक्वल 0 एंड a क्रॉस b इक्वल 0 व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर a एंड b। आपके लिए स्टूडेंट डॉट प्रोडक्ट दे रखा है, क्रॉस प्रोडक्ट दोनों की वैल्यू जीरो हो 0 वेक्टर। यहाँ स्टूडेंट ये ध्यान रखना, अब आप कंफ्यूज एक बार और कर लीजिए इसको दूर। यहाँ 0 आया, यहाँ 0 वेक्टर, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट में स्केलर आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में इधर वेक्टर आता है। अब स्टूडेंट आप ए और बी के बारे में क्या जानते हैं, बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं है, फॉर्मूला लिखना है। ए डॉट बी इक्वल 0 हम जानते हैं, ए डॉट बी इक्वल कितना होता है, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा इक्वल 0। हेयर स्टूडेंट 3 टर्म्स है, उनका मल्टीप्लाई 0 है, तो निश्चित है आइदर या तो मैग्नीट्यूड ए इक्वल 0 होगा, या बी इक्वल 0 होगा, या कॉस थीटा इक्वल 0 होगा। जब कॉस थीटा इक्वल 0 तो थीटा इक्वल कितना है, कॉस में 0 कितने की वैल्यू होती है, थीटा इक्वल 90 डिग्री। तो क्लियर स्टूडेंट, यहाँ से फर्स्ट का रिजल्ट क्या आया, इसका रिजल्ट आ गया, ये आ गया, या तो इक्वल 0 होगा वेक्टर, या बी वेक्टर इक्वल 0 होगा। और क्या है, थीटा इक्वल 90 का मतलब ए एंड बी परपेंडिकुलर टू, आपस में परपेंडिकुलर हो गए, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। वाई डेफिनेशन, वेक्टर ए वेक्टर इज 0 वेक्टर इफ एंड ओनली इफ, जब ए वेक्टर 0 वेक्टर होता है तो उसका मैग्नीट्यूड 0 होता है, ये भी हमने डेफिनेशन में पढ़ लिया। अगेन स्टूडेंट ए क्रॉस बी इक्वल 0 वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड भी 0 वेक्टर होगा। मैग्नीट्यूड कितना होगा, इधर 0 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0, और इस पर मैग्नीट्यूड लगाइए फॉर्मूला स्टूडेंट, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा का साइन थीटा। स्टूडेंट एन कैप कहाँ गया, एन कैप का मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर था, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला मैंने अलग से भी लिखाया था पिछली वीडियो में, जाके आप वहाँ पर देख सकते हो, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट, तो इसका मतलब है स्टूडेंट आइदर ए वेक्टर 0 होगा, या बी वेक्टर 0 होगा, या साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी। अब साइन थीटा की वैल्यू कहाँ 0 होती है,
थीटा इक्वल 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, या पाई कह सकते हैं, थीटा इक्वल पाई। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, थीटा इक्वल 0, इसका मतलब है वेक्टर कैसे है, पैरेलल है। तो आइदर कंडीशन रिजल्ट क्या निकलेगा, ए वेक्टर इक्वल 0, बी वेक्टर इक्वल 0, और वेक्टर ए एंड बी आर कॉलिनियर या पैरेलल वेक्टर। अब हम जानते हैं स्टूडेंट किसी भी कंडीशन में भी, नाउ दैट फ्रॉम कॉमन सेंस दैट द, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कॉमन सेंस, वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एल एज वेल एज पैरेलल और कॉलिनियर इम्पॉसिबल। स्टूडेंट ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है कि दो वेक्टर एक ही साथ तो पैरेलल हो जाए और एक ही साथ परपेंडिकुलर हो जाए। सो ये कंडीशन कैसी है, इम्पॉसिबल है। तो क्लियर क्या पॉसिबल है, फ्रॉम 1 2 3 से क्या रिजल्ट है, आइदर या तो ए वेक्टर इक्वल 0 वेक्टर होगा या बी वेक्टर इक्वल 0। तो क्लियर है स्टूडेंट। देयरफॉर जब हमारे पास डॉट प्रोडक्ट इक्वल 0, क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल 0, तो रिजल्ट क्या है, या तो कम से कम दोनों में से एक वेक्टर 0 होगा, आइदर ए वेक्टर 0 और बी वेक्टर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट, लेट द वेक्टर ए बी सी गिवन बाई, ए वेक्टर की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है, a1 i कैप a2 j कैप प्लस a3 k कैप, बी वेक्टर b1 i कैप b2 j कैप b3 k कैप, सी वेक्टर c1 i कैप c2 j कैप c3 k कैप। देन सो दैट, ये एक रूल्स है स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ प्लस पे, तो ये हमने वहाँ पर प्रूफ नहीं किया, यहाँ पर प्रूफ है। तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट, वेक्टर ए बी सी की वैल्यू आपके पास गिवन है, बी प्लस सी फाइंड करोगे तो b1 प्लस c1 i कैप, b2 प्लस c2 j कैप, b3। अब स्टूडेंट क्या करना, a क्रॉस b प्लस c, तो बहुत सिंपल है, i j के आ जाएगा और b पहले a वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट आएंगे a1 a2, उसके बाद b1 प्लस c1 का कितना आएगा, b1 प्लस c1, b2 प्लस c2, b2 प्लस c3, b प्लस c का ये आ गया। अब स्टूडेंट बहुत सिंपल है, एक्सपेंडिंग करना आप पे आता है, लेकिन उससे नहीं करना, आपको बड़ा हो जाएगा। एक सिंपल प्रॉपर्टी आप लर्न कीजिए, डिटर्मिनेट्स की प्रॉपर्टी है। इस तरह हमारे पास इसमें b1 c1 b2 c2 b3 c3 है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, एक बार तो इनको इसके साथ और एक बार इधर, तो इस तरह i j के a1 a2 a3 b1 b2 b3 प्लस i j के a1 a2 a3 c1 c2 c3। हमारे चैप्टर में डिटर्मिनेट्स का चैप्टर है, उसके अंदर आप ये देख सकते हो। सो हमारे पास क्लियर है, इसका हम एक्सपेंडिंग करते हैं, इस डिटर्मिनेट्स का एक्सपेंडिंग करते हैं, तो ये किसका एक्सपेंडिंग है, a क्रॉस b। आप कीजिए इसका, ये इसी का एक्सपेंडिंग है, यहाँ ए बी की वैल्यू, ए और बी की वैल्यू पुट कीजिए तो यहीं आएगा लास्ट में, इधर ये इसका एक्सपेंडिंग है। सो RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ आइदर ए वेक्टर इक्वल 0 और बी वेक्टर इक्वल 0, या तो ए वेक्टर 0 या बी वेक्टर 0, देन ए क्रॉस बी इक्वल 0 इज द कन्वर्स ट्रू, जस्टिफाई योर, क्या इसका रिवर्स कन्वर्स सत्य है, आपको ये जस्टिफाई योर आंसर। ये स्टूडेंट आप एग्जाम्पल लेके देख लीजिए, इसका जस्टिफाई कन्वर्स सत्य नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। तो यहाँ से ए वेक्टर इक्वल 0 बी वेक्टर इक्वल 0, तो यहाँ से इस तरह इसका मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा। हम जानते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर का फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा इक्वल 0 आपके पास गिवन है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू 0 आ गई बाय डेफिनेशन से। तो बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, क्यों ट्रू है, नहीं है इसका, ए वेक्टर इक्वल आई प्लस जे कैप ले लीजिए आप, और बी वेक्टर इक्वल 2, इसका परपेंडिकुलर, इसका पैरेलल वेक्टर 2i कैप प्लस जे कैप लीजिए। दोनों देखो यहाँ पर 0 नहीं है, दोनों का मैग्नीट्यूड 0 नहीं है, ए बी नॉन जीरो वेक्टर है, बी भी नॉन जीरो वेक्टर है, बट ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो स्टूडेंट हम जानते हैं, यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, एक्सपेंडिंग कीजिए, बट यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिए
इसमें से तो कितना हो जाएगा 1 1, R2 R3 सेम हो जाएगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 कॉमन लेते हुए ये सेम R2 R3 सेम हो जाएगा। जब किसी भी डिटर्मिनेंट्स की दो रो सेम होती है तो उसकी वैल्यू 0 होती है। सो हमारे पास 0 आ गया। वट क्या था A1 नॉट इक्वल 0, B1 नॉट इक्वल, हमने 0 वेक्टर लिया और दोनों का क्रॉस कितना आ गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ वर्टेक्स A1 0 1 1 2 एंड V235 C155। बहुत सिंपल स्टूडेंट, वर्टेक्स दे रखा है तो आप इसकी साइड फाइंड कर लीजिए। एडजॉइंट साइड, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए के पोजीशन का मतलब आई जे के लगा दो इसके साथ, आई कैप जे कैप टू के कैप। सिमिलरली बी का पोजीशन कितना हो जाएगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 5 कैप। सी का ये हो जाएगा। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर फाइंड कर लीजिए। तो हमारे पास फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा, हाफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से ए बी वेक्टर ज्ञात करेंगे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, डायरेक्ट लिख सकते हो ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो यहाँ से बी वेक्टर में से ए वेक्टर घटा दीजिए पोजीशन वेक्टर, इस तरह आप माइनस करोगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा। सिमिलरली ए सी वेक्टर सी का पोजीशन माइनस ए का पोजीशन, उल्टा होता है स्टूडेंट, हमेशा ध्यान रखना। ए वेक्टर ए सी वेक्टर इक्वल ओ सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर भी लिख सकते हो आप। तो इसको हम कैलकुलेशन करेंगे, घटाएंगे तो ये आ जाएगा। अब स्टूडेंट दोनों को क्या चाहिए, हमारे लिए क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए। तो क्रॉस प्रोडक्ट ये आ गया। इसके बाद इसका मैग्नीट्यूड भी आप फाइंड कर सकते हो, नहीं तो हम जानते भी नाउ दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हाफ ए बी और ए सी। स्टूडेंट ध्यान रखना ए बी ए सी एडजॉइंट साइड ही लेनी है। हाफ माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 36 माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, इनको सबको ऐड कीजिए आप, कितना आ गया 36 और 9 ऐड कीजिए, सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 61 रूट स्क्वायर यूनिट। तो ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट, फाइंड द एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम हुज एडजेसेंट साइड आर डिटर्मिनेंट बाय द वेक्टर। आपके पास दो साइड दे रखी है, उसकी एडजेसेंट पास वाली साइड, तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके मैग्नीट्यूड फाइंड कर लीजिए स्टूडेंट। तो गिवन द वेक्टर रिप्रेजेंटिंग टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, ए वेक्टर बी वेक्टर, एक और बी का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कीजिए स्टूडेंट इस तरह। तो हमारे पास ये फाइंड हो जाएगा वी नाउ दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए वेक्टर बी वेक्टर का क्रॉस ए वेक्टर बी वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। तो कितना हो जाएगा 20 का 400, 5 का 25 और माइनस का स्क्वायर प्लस, तो कितना आ जाएगा 450 आ जाएगा स्टूडेंट। 450 को हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट इस तरह लिख सकते हैं 25 गुना 9 गुना 2, इसके फैक्टर कीजिए आप, प्राइम फैक्टर कर लीजिए। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई √2 स्क्वायर यूनिट। और वैसे भी आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 225 मल्टीप्लाई 2, 225 का रूट 15 आ जाएगा। एरिया ऑफ पैरेलल, यदि आपके पास स्टूडेंट डायगोनल मिलते तो क्या होता, हाफ 2 का भाग लग जाता, 2 का डिवाइड हो जाता और डायगोनल के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ले लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, लेट द वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर सच दैट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड √2/3, देन ए क्रॉस बी इज यूनिट वेक्टर इफ द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। स्टूडेंट बहुत सिंपल है, आपके पास ए का मैग्नीट्यूड है, बी का मैग्नीट्यूड है और ए बी क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन आप पे आना चाहिए। क्या है यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन, कि यूनिट वेक्टर कोई भी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है तो यूनिट वेक्टर। तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट, यहाँ पर ये वैल्यू दे रखी है, आपको यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन लगानी है 1, तो यहाँ से यूनिट वेक्टर कितना है 1 है। सो इसका 1 आ जाएगा। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा। अगेन स्टूडेंट एक बार और बोल रहा हूँ, यहाँ पर एन कैप और आएगा, बट एन कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है, एन कैप यूनिट वेक्टर होता है, उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ऑल वैल्यू पुट कर दीजिए स्टूडेंट, पुटिंग वैल्यू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड। तो ये 3 2√3
√2/3 साइन थीटा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा साइन थीटा इक्वल 1/√2। और साइन में 1/√2 कितने की वैल्यू होती है, π/4 45 डिग्री, थीटा इक्वल 45 डिग्री। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है। मैं बता देता हूँ स्टूडेंट, आपके CBSE के सिलेबस के अनुसार 20 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, उनमें 10 क्वेश्चन कैसे होंगे, ऑब्जेक्ट टाइप होंगे। तो आपको ऑब्जेक्ट क्वेश्चन अच्छी तरह पढ़ने हैं, क्योंकि पेपर का 10% हिस्सा ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन ही होते हैं, 10 से ज़्यादा 10% से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि 80 नंबर का आपका पेपर होगा, तो उसमें लगभग 10-12 प्रश्न आपको मिलेंगे ऑब्जेक्ट टाइप। बाकी आपके पास ब्लैंक वाले मिलेंगे, रीजन वाले क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, फाइंड क्वेश्चन 20 क्वेश्चन एक नंबर के आएंगे। तो इस वजह से आपको ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन अच्छी तरह से सॉल्यूशन करने हैं, अच्छी तरह से सॉल्यूशन करने हैं। 12 क्वेश्चन है, एरिया ऑफ ए रेक्ट एंगल हैविंग वेक्टर ABC। इस तरह आपको ABC पोजीशन वेक्टर है स्टूडेंट, बहुत सिंपल है, आपको दो साइड फाइंड कर लीजिए, AB और BC, AB वेक्टर और BC वेक्टर। इस तरह AB वेक्टर BC वेक्टर फाइंड कर लीजिए। इसके बाद AB का मैग्नीट्यूड 2 और AD का मैग्नीट्यूड 2। मैग्नीट्यूड एक तरह से लेंथ होती है, हम जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, LB, लेंथ ब्रेड कितनी है, 2 × 1 = 2। सो एरिया ऑफ ABCD कितना आ गया, 2 यूनिट स्क्वायर। सो ऑप्शन इज C इज करेक्ट। थैंक्स स्टूडेंट्स।